किसी भी देश को चलाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर वहाँ के प्रधानमंत्री ही इस्तीफा दे दे तो वहाँ पर लोकतंत्र नहीं रहता। ऐसा ही हुआ है इंडिया के पड़ोसी देश नेपाल में, जहाँ पर सरकार गिर गई है। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। आइए विस्तार से देखते हैं क्या हुआ है नेपाल में। नेपाल में सरकार गिरने के बहुत से कारण हैं, जिनमें से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संघर्ष और सार्वजनिक असंतोष कुछ मुख्य कारण हैं। यूथ प्रोटेस्ट्स और सोशल मीडिया प्रतिबंध। हाल ही में नेपाल में यंग पीढ़ी जेन जी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को बंद किए जाने के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। इस प्रतिबंध ने सार्वजनिक असंतोष को और बढ़ा दिया। सोशल मीडिया पर नौजवानों की आवाज बुलंद हुई, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी और सरकारी जवाबदेही की मांग करने लगी। भ्रष्टाचार और शासन की खराबी। नेपाल में सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार और सक्शनल मुद्दे लंबे समय से झेलने पड़ रहे हैं। सरकारी योजनाएं अधूरी रह जाती हैं, सार्वजनिक सेवाएं समय पर नहीं मिलती और जनता को विश्वास नहीं रहता कि सरकार उनकी भलाई के लिए काम कर रही है। ऐसा लगता है कि कई राजनेता अपनी राजनीतिक शक्तियों और व्यक्तिगत रुचियों को प्राथमिकता देते हैं बजाय राष्ट्र के हित के। राजनीतिक गठबंधन की अस्थिरता। नेपाल में अक्सर सरकारें गठबंधन कोअलिशन गवर्नमेंट से बनती हैं क्योंकि किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता। ये गठबंधन अस्थिर होते हैं, पार्टियों के बीच विवाद होता है, नेताओं के स्वार्थ टकराते हैं और सरकार को चलाने में मुश्किल होती है। जैसे कि हाल में केपी शर्मा ओली सरकार को बड़े प्रदर्शन और सार्वजनिक दबाव के चलते त्यागपत्र देना पड़ा। आर्थिक समस्याएं और बेरोजगारी। युवा वर्ग के लिए रोजगार की कमी, महंगाई, जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, ये सब मिलकर असंतोष के बड़े कारण बने हैं। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में विकासकारी योजनाएं धीमी होती हैं, बुनियादी ढांचे की कमी है तथा लोग सरकारी कार्यप्रणाली से निराश हैं। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे फेसबुक, यूट्यूब, एक्स आदि को पंजीकरण और सरकारी नियंत्रण के लिए बाध्य किया। जब कंपनियां पूरी तरह अनुपालन नहीं कर पाईं, तो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को बंद करने की कोशिश हुई। जनता ने इस प्रतिबंध को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला माना और युवाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध शुरू कर दिया। ये विरोध तेजी से बड़े आंदोलन में बदल गया। प्रदर्शन बढ़े, हिंसक झड़पें हुई, सार्वजनिक भवनों को नुकसान पहुंचा। अंततः प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल की सरकारें अक्सर गिरती हैं क्योंकि जनता की आशाएं पूरी नहीं होती, राजनीतिक दलों के बीच झगड़े होते हैं और शासन प्रणाली में पारदर्शिता की कमी होती है। हाल के समय में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों ने असंतुष्टि को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। Today I stand here with a dream of building a new Nepal. We are trapped by the selfish games of political parties. अगर कोई सरकार स्थिर रहना चाहता है तो उसे युवाओं की आवाज सुननी चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए और जनता की वास्तविक जरूरतों पर काम करना चाहिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।